अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सा जो है चिकन वाइट पुलाव की रेसिपी शेयर करने जा रही हूं, जो बहुत ही मज़ेदार है। आज बनाएंगे हम अपनी किचन में चिकन वाइट पुलाव। और आप क्या वाइट पुलाव बनाने में क्या क्या गलतियां करते हैं जिससे आपका वाइट पुलाव वाइट नहीं बनता है, तो मैं आज आपके साथ ये टिप्स शेयर करूँगी। तो वीडियो को पूरा एंड तक लाजमी देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको मेरी न्यू आने वाली हर रेसिपी सबसे पहले मिल सके। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ देखें, सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई में 1 कप ऑयल ऐड करा है। और आप चाहें तो इसको घी में भी बना सकते हैं, इससे बहुत ज़्यादा इसका जो है जायका बढ़ आता है। तो यहाँ देखें, मैंने 3 बड़ी इलायची ऐड कर दी है, 5 से 6 अदद हरी इलायची ऐड कर दी है और 1 टीस्पून इसमें ऐड करेंगे काली मिर्चें साबित। और लौंग ऐड करेंगे इसमें 10 से 12 अदद। दालचीनी के टुकड़े लिया है मैंने, एक बड़ा हो तो आप उसके टुकड़े कर लीजिएगा, 3 टुकड़े कर लिए हैं मैंने। इसमें है 1 टीस्पून ज़ीरा ऐड किया है, सफ़ेद ज़ीरा। अगर आपके पास शाह ज़ीरा हो तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और एक बादियान का फूल ऐड कर लीजिए। तो यहाँ देखें, अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ अनियन। प्याज स्लाइस करी हुई है ये मैंने बिल्कुल बारीक। और अनियन को हमें जो है सिर्फ पिंकिश कलर करना है, हम इसको गोल्डन नहीं करेंगे। आप इस जो है इसको नोट करें, क्योंकि मैं अब आपको बता रही हूँ कि जब हम इसको गोल्डन कर लेते हैं तो इससे क्या होता है, हमारा पुलाव जो है कलरफुल हो जाता है, यानी थोड़ा ब्राउनिश कलर का हो जाता है। जब हम इसको पिंकिश रखेंगे प्याज को, तो इससे जो है हमारा पुलाव बिल्कुल वाइट बनेगा, ये नोट करिए आप। और यहाँ देखें, मैंने इसमें ऐड कर दिया है अदरक लहसुन का पेस्ट। ये बिल्कुल फ्रेश यूज़ किया है मैंने, हमेशा मैं फ़्रेश यूज़ करती हूँ। उसको अच्छे से भून लेंगे ताकि अदरक लहसुन की रो स्मेल निकल जाए। तेज़ पत्ते ऐड करेंगे 2 अदद और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ देखें, अदरक लहसुन की रो स्मेल निकल चुकी है और ये जो है मीडियम फ्लेम पे मैं सारा काम कर रही हूँ। और यहाँ देखें, मेरे पास ½ kg चिकन है, मैंने इसमें ऐड कर दी है। और चिकन के थोड़े बड़े बड़े पीसेस रखवाइएगा, क्योंकि पुलाव और बिरयानी में चिकन के बड़े पीसेस होते हैं तो अच्छे लगते हैं। तो चिकन को जो है हम फ्राई कर लेंगे। इतना फ्राई करना है कि इसका कलर गोल्डन हो जाए। जब इसके ऊपर थोड़ा गोल्डन कलर आ जाएगा तो बाकी चीज़ें हम इसमें ऐड करेंगे। चिकन को पकते हुए तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। मैंने इसको बहुत अच्छी से जो है फ्राई कर लिया है मीडियम आंच पर। और आप देख सकते हैं इसमें इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है गरम मसालों की। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी धनिया पाउडर, कुटा हुआ क्रश किया हुआ सौंफ पाउडर ऐड करेंगे, ½ टेबल स्पून कुटा हुआ। और जो अब हम इसमें फ्लेवर आएगा इसमें पुलाव में, ये हरी मिर्चों से आएगा। तकरीबन 10 से 12 अदद छोटी वाली जो हरी मिर्चें होती हैं तेज़ वाली, मैंने उनको कूट लिया है, क्रश करके मैंने ऐड कर दिया है। जितना भी फ्लेवर होगा इस पुलाव में सिर्फ इस हरी मिर्चों से आएगा, क्योंकि हम इसमें और किसी भी किस्म का कोई स्पाइसेस नहीं ऐड करेंगे। तो यहाँ अब इसमें ऐड कर देंगे नमक, 1 टीस्पून ऐड करा है मैंने अभी, बाकी मैं बाद में ऐड करूँगी। और ½ कप दही ऐड कर देंगे और अच्छे से मसाले की भुनाई कर लेंगे। मसाला हमारा बिल्कुल अच्छे से भुन जाना चाहिए। चिकन का जो है पानी जो इसमें ऐड किया है दही हमने, उसका बिल्कुल ड्राई हो जाना चाहिए। तो फिर इसमें हम ऐड करेंगे 3 कप पानी। तकरीबन मुझे 5 से 6 मिनट लगे इन सब मसालों को भुनाई करते हुए, 7 से 8 मिनट भी आपको लग सकते हैं। मीडियम फ्लेम पे फ्राई करिएगा। इसमें ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर स्लाइस करे हुए, ये आप देख सकते हैं मैंने गोल कट करके डाले हैं। और 4 बड़ी हरी मिर्चें डाली हैं। फ्रेश मिंट ऐड करेंगे इसमें, पुदीना। और इसमें जो है उबाल आने देंगे। तो मैं यहाँ पे ½ kg चावल ऐड कर रही हूँ, तो इसलिए मैंने इसमें 4 कप पानी ऐड किया है। यहाँ देखें आप, बासमती राइस जिसको मैंने आधे घंटे के लिए भिगो के रख दिया, अब मैंने इसमें ऐड कर दिया है बासमती राइस। और अब इसमें चेक कर लेंगे कि हमें और कितना पानी की ज़रूरत है। तो इतना पानी इसके लिए काफ़ी है। 4 कप पानी मैंने इसमें ऐड किया है, 1 कप पानी मैंने इसमें और ऐड कर दिया है, क्योंकि वो जब खुश्क हो जाएगा तो 4 कप हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, मैं इसमें ऐड कर दूँगी सॉल्ट। इसको चेक करके कितना मुझे इसमें सॉल्ट और ऐड करना है, आप हस्बे ज़रूरत ऐड करा करें हमेशा नमक को। तो यहाँ देखें, चावलों का पानी ड्राई हो गया है। मीडियम फ्लेम पे मैंने सारा पानी ड्राई कर लिया है और इसमें कसर बाकी है। तकरीबन अब इसमें ½ कप जितना पानी रह गया। तो अब हम इसको दम लगा लेंगे, क्योंकि ये स्टीम में ही जो है पानी इसका खुश्क हो जाएगा। अब मैं इसको एल्युमिनियम फॉइल से कवर कर दूंगी और इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए हम लो आंच पर जो है, हल्की आंच पर बिल्कुल इसको जो है दम देंगे। उसके बाद हम 10 मिनट के लिए ही इसको इसकी स्टीम में छोड़ देंगे, ताकि अच्छे से जो है हमारा खिला खिला चावल बिल्कुल बनकर तैयार हो।
तो अब मैं इसके ऊपर ढक्कन लगा दूंगी, कवर कर देंगे और 10 मिनट तक इसको दम पे रखने देंगे। तो यहाँ तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं। 10 मिनट मैंने इसको दम लगाया हल्की आंच पर और 10 मिनट्स मैंने इसको इसकी ही स्टीम में रहने दिया। तो अब मैं आपको ये खोल कर दिखा रही हूँ। आप चेक करें, इसका कलर चेक करें, बिल्कुल वाइट चिकन पुलाव बनकर तैयार हुआ है और एक एक दाना माशाल्लाह इतना खिला खिला बना है और खुशबू है तो इसकी क्या ही आ रही है, मैं आपको क्या बताऊं। जब तक आप ये खुद ट्राई नहीं करेंगे आपको नहीं समझ में आएगा कि इसकी खुशबुएं क्या हैं और इसका फ्लेवर क्या है। तो यहाँ देखिए मैं आपको चेक करा देती हूँ, इसका दाना चेक करें आप, एक एक खिला खिला बासमती राइस बहुत ही मज़ेदार से बनकर तैयार हुआ है। तो अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। तो यहाँ देखिए मैं आपको इसको जो है थोड़ा सा निकाल कर दिखा देती हूँ कि इसके नीचे से भी आप चेक करें कि एक एक दाना कैसा खिला खिला चावल बना है। ये बहुत ही मज़ेदार सी, बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार सा देगी वाइट चिकन पुलाव बनकर तैयार हुआ है, जो अक्सर शादियों वगैरह में यूज़ किया जाता है। शादियों वगैरह में बहुत ज़्यादा जो है वो चिकन वाइट पुलाव पसंद किया जाता है। तो यहाँ देखिए मैं आपको इसको जो है थाल में सर्व करके दिखा रही हूँ, जिससे इसका लुक भी बहुत खूबसूरत लगता है और खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से ये जो है वाइट पुलाव बनकर तैयार हुआ है। तो मैं अब आपको खा के दिखाती हूँ कि इसका क्या जायका आया है। और अभी आप ये देखें चिकन को देखें आप, कितनी अच्छी तरीके से टेंडर हो चुकी है हमारी चिकन, बहुत ही मज़ेदार से और बहुत ही शानदार सा पुलाव बनकर तैयार हुआ है। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार। तो आई होप व्यूवर्स आज की आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करिएगा। चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें ताकि आपको मेरी न्यू आने वाली हर रेसिपी सबसे पहले मिल सके। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।